सर, तंत्र के नाम पे ये जो सेरेमनीज है, ये जो रिचुअल्स है, ये सिंबॉलिक है, सारे सिंबॉलिक है। ये सारे सिंबॉलिक हैं और ये गलत नहीं है, ये सिर्फ इशारा कर रहे हैं। लेकिन हम क्या सिंबल को पकड़ लेते हैं और सिंबल के पीछे जो रहस्य जो छिपा हुआ उसको नहीं पकड़ते हम। सर ये सारे जितने भी सिंबल हैं किसी चीज की इशारा कर रहे हैं, संकेत कर रहे हैं, लेकिन सिंबल हकीकत रियलिटी नहीं है। सर उसके बारे में थोड़ा बताइए कि सिंबल के पीछे क्या रहस्य है, क्या है, मतलब बताओ, कोई सिंबल बताओ ना, मैं तो बताऊंगा ना, वैसे क्या बताऊंगा। जैसे कि ये जो आपने बताया था कि शराब पीते हैं, फिर इतना गंदगी में रहते हैं, फिर ये आपने क्या इसको सिंबल कहोगे? और अगर ये सिंबल है तो इसके पीछे क्या डिनोट करते हैं? नहीं, वो तो मैंने कहा था ना, आप बताओ आपने अपने जीवन में कौन सा सिंबल की बात कर रहे हो आप, उसकी बात करो आप। ये तो मैं तो कुछ भी कहूंगा, उसको छोड़ो। तो आपने कहाँ कहीं देखा हो आपने? आप अपने जीवन का बताइए ना। सर बलि देते हैं सर, कोई कुछ भी तंत्र का ऐसा होता हुआ देखा हो आपने कि भाई ये उसका है ऐसा कुछ? जैसे मैंने बनारस में जाके देखा कि एक मतलब फॉरेनर भी जो है वो भी एक मुर्दा हुआ जो मतलब चीता जो है उसके जो राख होता है उसके ऊपर बैठ के कुछ रिचुअल्स या कुछ करते हैं। ऐसे तो नज़दीक से देखा नहीं, काफ़ी दूर से ही देखा। तो मतलब मैं जानता भी नहीं हूँ कि ये तंत्र है क्या नहीं, मतलब आई हैव नो आइडिया अबाउट दैट। अगर जो लोग कहते हैं, जो सुनी सुनाई बातें, यही मैं आपको पूछता हूँ कि तो फिर इसका सिंबल क्या है? ये वो क्या सिंबल कुछ नहीं, देह भाव जो आपका होता है ना, बॉडी के प्रति आपकी अटैचमेंट जो होती है, उस अटैचमेंट को खत्म करने की बात है इसमें, और कुछ नहीं है। वहीं जैसे शमशान की राख जो होती है उसको भी मलते हैं, उसका मतलब यही होता है कि भाई एक दिन ऐसा हो जाना है, ऐसा ही तो होगा। यदि ऐसा ही हो जाना है तो उसके प्रति अटैचमेंट जो होती है थोड़ा सा कम करो। और वहाँ सामने मुर्दा, शमशान में मुर्दा जल रहा है और भी जल रहे हैं, और आप उसके साथ बैठे हो, सामने जलते हुए के साथ भी बैठते हैं, देखते हैं, वहाँ मतलब एक भाव करना, आपके अंदर वो भाव आना चाहिए। तो योग की टेक्निक्स होते हैं, ये तंत्र में भी होती है, अलग प्रयोग होते हैं। तो अपने जैसे एक टेक्निक अपने आप को ही जलता देखो आप, उस चिता अपने आप को खुद को उस चिता के ऊपर रख कर देखो आप, क्योंकि ये चिता नहीं जल रही, मैं ही जल रहा हूँ। ये रिचुअल जो होते हैं, ये जैसे ये बताया शमशान का आपने बताया, यानी आपका ईगो जो होता है, आपका मैं भाव जो होता है, यानी जिससे आपने खुद का जुड़ाव मान लिया कि ये शरीर मैं हूँ, मेरा होना ये शरीर है, या मेरा ईगो जो है मैं शरीर हूँ, या मेरे विचार ये मैं हूँ, आत्मा हूँ, ऐसा कुछ। तो ये अटैचमेंट जो बना रखी है, ये अटैचमेंट वहाँ जल्दी टूटती है, क्योंकि जीवन मौत सामने है, क्योंकि अभी ताज़ा ताज़ा मरा है, मौत बिल्कुल सामने है। तो वहाँ आपको एक झटका लगता है, तो झटका जो होता है ना, उससे आपको थोड़ी एक सीख मिल सकती है, बस इतनी सी बात है। और इससे ज़्यादा कुछ नहीं कि भाई वो राख मल लोगे आप, या उसको ऊपर बैठ जाओगे, या वो उसकी हड्डी ले जाओगे, उससे कुछ हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होता। वो ब्लैक मैजिक भी करते हैं, कई चीज़ें होती हैं इसमें, वो बताने की नहीं है, क्योंकि उससे फिर वो गलत चीज़ें भी होती हैं, समझ गए? वो बताने की बात नहीं। और एक चीज़ है कि आपने जो जिक्र किया है कि मल मूत्र भी पी लेते हैं, खा लेते हैं, तो इसका सिंबल वो वही है, शुद्ध अशुद्धि का ख्याल होता है उसमें। यदि आप इसको प्योरिटी से करो, मतलब यहाँ पर कुछ भी शुद्ध नहीं है, कुछ भी अशुद्ध नहीं है, बस दृष्टिकोण की बात है। किसी चीज़ का दुरुपयोग जो आप करते हो, अब जो मल की जो आप बात करो, टट्टी जो बाहर निकली है, कुछ देर पहले 18-19 घंटे पहले क्या था? वो खाना ही था, वही भोजन था जो आपका सर्वप्रिय था, और कुछ देर के बाद वो क्या बना? टट्टी बना हुआ, सड़ता हुआ। तो एक रूप है, उसने आपका पोषण कर दिया, आपको ताकत दे दी, निकल गया नीचे से। वही टट्टी लैट्रिन जो होती हैं, वो किसी और जीव जंतु का भोजन बनेगा। ये चक्कर, एक साइकिल है। तो ये एक अटैचमेंट जो होती है ना हर चीज के प्रति, यानी एक तरफा अटैचमेंट जो होती है, यानी हम क्या होता है, जीवन का एक ही पहलू देख पाते हैं, घटनाओं का एक ही पहलू देखते हैं हम। तो कहते हैं दोनों पहलू को देखिए आप, सृजन हो रहा है तो विनाश भी हो रहा है, चीजें बन रही हैं, चीजें बिगड़ भी रही हैं। यानी ये पूरा सच्चाई को पूरी देखिए आप, रियलिटी जो होती है, वास्तविकता जो होती है, उसका जो एक सिरा मत देखो, उसका एक हिस्सा मत देखिए, बल्कि पूरा का पूरा देखिए। वो कोई घटना जो घटती है ना, उस घटना को पूरा देखिए आप। यदि घटना को पूरी देख लेते हो आप, उस घटना को यदि आप पूरा देख लोगे, तो फिर आपकी यात्रा स्वयं की तरफ होनी शुरू हो जाएगी। बात तो इसी से बस, और ज्यादा कोल में चौड़ी कहानी नहीं इसकी, स्वयं की तरफ यात्रा होने बस 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 इतनी सी है। हमने संसार को जो है तोड़ रखा है ना हिस्सों में, जिसको हम पसंद करते हैं उसको तो है
नजदीक जाएंगे, जिसको हम पसंद नहीं करते उससे दूर हो जाते हैं हम। जबकि ये संसार तो टूटा हुआ नहीं है ना, ये तो एक ही है, पूरे ब्रह्मांड का एक सिस्टम है, तंत्र है पूरा का पूरा। ठीक है, कोई चीज़ हमारे लिए अच्छी नहीं होगी, किसी के लिए अच्छी है, किसी के लिए बुरी है, लेकिन इससे वो सिस्टम खराब थोड़ा हो जाएगा, क्योंकि हम सिस्टम नहीं है, उस सिस्टम का हिस्सा हम, और उस तंत्र, उस सिस्टम, उस व्यवस्था के अनुकूल हमें होना है। वो सिस्टम हमारे अनुकूल थोड़ा होगा, हम उसके अनुकूल होंगे। तो बदलाव करना है तो अपने खुद में करना पड़ेगा, बदलाव उसमें नहीं होगा। कई कहते हैं नहीं भैया, तो परमात्मा को अपनी व्यवस्था बदलनी चाहिए। अब कहते हैं ना, कई बार मजाक करते हैं, ये करना चाहिए, उसको ये करना। तुम नहीं बदलोगे, तुम नहीं बदलोगे, लेकिन पूरे ब्रह्मांड की जो व्यवस्था चला रहा है उसको बदल दोगे, उसको बदलना चाहिए। अब कहोगे आप उठते हो 9 बजे, तो कहोगे भाई सूर्य तो बहुत जल्दी निकलता है, सूर्य को तो अपना टाइम बदलना चाहिए। 7 बजे के बजाय सूर्य को 9 बजे निकलना चाहिए। कमाल की बात है, सूर्य कब निकलेगा ये निर्धारित आप करोगे। अब कोई 9 बजे उठता है, कोई दिन के 1 बजे भी उठता है, कोई आधी रात को उठ लेता है, तो सूर्य कब निकलेगा भाई? एक व्यवस्था है, एक सिस्टम है, उस सिस्टम के अनुकूल हो जाओ। ये सबसे अच्छा तंत्र है। तो तंत्र किसको करना चाहिए सर, किसके लिए? सब कोई करो, जिसकी इच्छा कोई भी कर सकता है। इस व्यवस्था के अनुकूल कोई भी हो सकता है, कोई किसी को मनाही थोड़ी है। कोई भी करे, जिसको सुख चाहिए, जिसको संतुष्टि चाहिए, जो एक अच्छा जीवन जीना चाहते हैं, करो वो। और जो नहीं जीना चाहते तो वो रहो इसके खिलाफ, दुख उठाते रहो, परेशान होते रहो। तो जिसको जीवन में सुख चाहिए वो तंत्र करके देखे सर। ना मैं किसको कहूँगा, मैं किसी जबरदस्ती थोड़ा कर रहा हूँ, मैं को करके देखे ना देखे, मैं तो एक सिस्टम की बात बता रहा हूँ, ऐसे ऐसे है, वो तो उनको नहीं करना है। मैं नहीं करा किसी को भी करो ना करो, कल को करेंगे फिर कहेंगे मैं तो ऐसा नहीं हुआ, फिर मेरी गला पकड़ेंगे आके। मैं तो एक सिस्टम समझा रहा हूँ आपको, भाई सिस्टम है ये, अब करो आपकी मर्जी, ना करो आपकी मर्जी। मैं नहीं करा, मैं व्यवस्था नहीं बना रहा कोई, मैं तो बल्कि जो सुप्रीम एक सिस्टम जो होता है उसकी बात बता रहा हूँ। अब करना करो, आप सिस्टम के अनुकूल हो जाओ। अब सिस्टम है, दरवाजे से भीतर बाहर हो गए आप, ठीक है ना, दीवार भीतर बाहर होने के लिए नहीं है। मैंने एक सिस्टम बता दिया आपको, लेकिन आप कहोगे नहीं मैं तो दीवार से निकलूंगा, भाई आपकी मर्जी है। यदि आप सहजता से जीवन जीना चाहते हो, दरवाजे से आ जाओ आप, और दरवाजे से बाहर निकल जाओ। और आपको सीढ़ी फुड़वाना है तब दीवार में से मारो फिर। तो मैंने एक सिस्टम बताया है, अब भाई इस सिस्टम के अनुकूल आप हो जाओ, ये सिस्टम ऐसा ऐसा है, ऐसा करोगे तो ऐसा होगा। अब आपको क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए देखो तो आपको पता होगा, मुझे नहीं पता। सर सुख प्राप्ति के लिए तंत्र करेंगे तो सर जीवन शरीर से जुड़ाव नहीं हो जाएगा सर, फिर मुक्ति का स्कोप कहाँ बचेगा सर, मुक्ति नहीं हो पाएगी सर तंत्र से। तो मत करो फिर। और एक तरफ लोग कहते हैं कि सर तंत्र से भी मुक्त हो सकते हैं सर। हाँ तो देख लो, उनकी कई मान लो, फिर वो जो कहते थे कर लो, उनकी कई मान लो, लेकिन करो। मैं तो कहता करो, करके देखो, प्रैक्टिकल करो, उसका प्रैक्टिकल कर लो, प्रायोगिक उसका होना जरूरी है। बैठूंगा सर आज रात को चौक। हाँ बैठो, अब बैठोगे आप जो है, 1 दिन बैठोगे, 2 दिन बैठोगे, 3 दिन बैठोगे, वो कहोगे फिर नहीं हुआ। सर तो तंत्र का असल में प्रैक्टिकल कैसे किया जाए? जैसे कि आपने बोला कि ये जो चीज़ है, सेरेमनी है, ये सिंबॉलिक है, तो अगर हम सिंबल को छोड़ के एक्चुअल जो प्रैक्टिस करेंगे तो कैसे करें, इसके बारे में बताइए। अरे प्रैक्टिकल तो आप किसी एक कोई विशेष विधा बताओ ना, अलग कोई बताओ, कोई सिस्टम। मैं पूरे तंत्र को समझाऊंगा, शाम तक बोलता रहूंगा क्या मैं? एक बात, कोई पर्टिकुलर बात पूछो ना आप। मतलब ऐसे तो बहुत सारे सेरेमनी है, तो कोई एक प्रश्न एक करिए ना, कोई भी। मेरे को तो खुला एक प्रश्न कर दिया पूरा का पूरा, मैं कहाँ से बोलूँ, मैं क्या बताऊँ आपको? भविष्य को जानना है सर, उसके लिए मैं तंत्र करना चाहता हूँ सर। नहीं, भविष्य को नहीं जान सकते, फिलहाल नहीं कर सकते आप। मेरे किसी दुश्मन को मारना चाहता हूँ सर। नहीं होगा, नहीं कर सकते, ऐसा नहीं हो सकता। मिठाई मंगवाना चाहता हूँ सर, कुछ भोग की वस्तु पाना चाहता हूँ सर। ऐसा कुछ नहीं होता। तो फिर क्या होगा तंत्र से? तो फिर वो तो मुक्ति मिलेगी सर, वो तो नहीं चाहिए अभी। नहीं, आप ऐसी चीजें क्यों मांगते हो? तो आप हो जाओ, जो हो आप ठीक हो ना, जैसे हो आप ठीक हो, आप जैसे भी हो वैसे ठीक तो हो, क्या दिक्कत है? रहिए ना आप ऐसे ही। यहाँ वहां क्यों भागते हो आप? भाई तंत्र से क्यों चाहते हो? आपके पास पावर, आपके पास ताकत है, उसे कर लो आप। क्या देखते हो इसमें? कोई तंत्र की कहाँ जरूरत है इसमें? तो तंत्र की जरूरत क्यों है? क्यों है ही नहीं ना। मैं तो खुद कह रहा हूँ नहीं, आज के टाइम पे जरूरत ही नहीं है इसकी। आप क्यों बोल रहे हो उसमें? आज के युग के लिए वो है ही नहीं, क्योंकि आज का युग इतना बनावटी है, इतना आर्टिफिशियल है, ये तंत्र है ही नहीं। हाँ कुछ गिने चुने व्यक्ति हैं जिनके लिए है, ये सबके लिए नहीं है।
तो आप क्यों फंसते हो उसमें? अभी तो पहला पड़ाव ही ठीक नहीं है। कहना 5 तत्वों का जो है वो शुद्धि वही नहीं है, वो बैलेंस और संतुलन ही नहीं है अभी तो इसकी बात ही मत करो। भविष्य जानना या अतीत काल को जानना, इससे कुछ होगा थोड़ा, ये कोई फायदा नहीं उसका। धन्यवाद सर आपके मार्गदर्शन के लिए। नहीं बैठूंगा सर चौक पर। ऐसा कुछ नहीं है। अब आजकल जो जैसे मोबाइल, आपका टीवी स्क्रीन है, मोबाइल है, इतनी रात को जैसे आप निकलोगे इतनी जो तेज रोशनी होती है, इनको सहन करने के लिए हमारी आंखों की रचना नहीं हुई है, लेकिन आपको करना पड़ रहा है। तो फिर इसका मतलब क्या है? आप उसके अनुकूल नहीं हो। यानी हर काम आज वो हो रहा है, हर काम इस ढंग से हो रहा है कि आप ये जो सिस्टम जो है ना पूरा, ये पूरी सृष्टि का एक सिस्टम जो होता है, एक व्यवस्था जो होती है, उससे हम अलग हट रहे हैं, अपने आप को अलग हटा रहे हैं, उससे दूर होते जा रहे हैं। तो फिर ये चीजें नहीं हो पाएंगी। तो इसलिए सबसे पहला काम अपने खुद के ऊपर, अपने शरीर के ऊपर पहला काम करना पड़ता है। पहले अपने शरीर को ठीक करोगे, 5 तत्व जो होते हैं इनका पूरा बैलेंस होना चाहिए। 5 तत्वों का बैलेंस फिर कैसे बनेगा? आप जो भोजन जो करते हो वो ठीक होना चाहिए आपका। और तो और आप ये तक देख लो, आप जमीन के संपर्क में भी नहीं हम। जैसे मैंने जूते पहन रखे मान लिया, अब आदिम मनुष्य जो होगा, जैसे किसान है हमारे, मजदूर जो होते हैं, ईंट भट्ठे जो काम करते हैं, जमीन के संपर्क में कितने रहते हो? ज्यादा से ज्यादा रहते हैं, इसलिए बीमार कम पड़ते हो, क्योंकि हमारा एक तत्व पृथ्वी भी है। आप पानी को ही देख लो, अब 71-72% हमारे शरीर में पानी होता है। तो ध्यान रखो, हमारे अंदर जितनी बीमारियां आती हैं ना, वो लगभग पानी के माध्यम से आती हैं। और हमारे हिंदू धर्म के, सनातन धर्म के जितने भी तीर्थ स्थान है, समुद्र इसके किनारे हैं, नदियों के किनारे। क्यों? हमने ये पहचान कर ली थी पहले, क्योंकि पानी जो होता है ना, पानी बहुत जल्दी उन चीजों को ग्रहण कर लेता है। मान लिया मैं जिस पानी के साथ में रहता हूँ ना, मान लिया मैं योग साधना कर रहा हूँ, मेरी एनर्जी को पानी तुरंत पी लेगा उससे। यानी मेरी मेमोरी जो होती है, मेरे अनुभव जो होते हैं, मैंने जो कुछ भी किया है, वो तुरंत पानी के अंदर चला जाता है। पानी की मेमोरी होती है अपने, पानी की याददाश्त, स्मृति उसकी भी। और 72% या 71% हमारे शरीर में पानी ही है। तो सोचो पानी का कितना बड़ा महत्व हमारे शरीर में। तो पानी जो आप पी रहे हो कैसा है कैसा नहीं है, वो पानी जब आपने डाला हुआ झरने का है, तालाब का है, कुएं का है, डिग्गी का है, सड़ा हुआ है, गंदगी भरा है, मटके में घर पर आप लेके आए, मटके में रखा हुआ आपने या बोतल में रखा हुआ है, उनका आकार ऐसे गोल है या चपटा है, कैसा है, हर चीज से फर्क पड़ता है। उसी का ख्याल नहीं हमें। उसी पानी को आप ऐसे करके पी रहे हो, घुट घुट करके पी रहे हो, या ऊपर से गड़गड़ करके पी रहे हो, हर चीज का फर्क पड़ता है। उस जल तत्व को खराब कर लिया हमने। हमारे शरीर में 5 तत्वों का सिस्टम बिगड़ा हुआ पूरा का पूरा। कई व्यक्ति कहते हैं नहीं भाई अच्छा खाता हूँ मैं, तो ये करता हूँ, फला करता हूँ, कसरत भी कर, फिर भी बीमार हूँ मैं। भाई संतुलन ठीक नहीं तेरा। पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश का संतुलन ठीक नहीं है। कितने व्यक्ति ऐसे होते हैं जो हॉस्टल में ही रहते हैं, धूप नहीं लेते बिल्कुल भी। भाई 4 या 5% अग्नि भी जरूरत है आपको, अग्नि तत्व की भी जरूरत है। अब बाहर निकलोगे तो मिलेगा ना। अब आजकल के छुई मोई या चिंटू मिंटू बच्चे नहीं होते, वो बाहर निकालते ही नहीं उनको। ये जुराबे वगैरह ऐसा पूरा बंद रखेंगे, धूप में निकालने, यहाँ नहीं निकालने, ना हवा लगने दें। भाई आपके लिए हवा भी जरूरी है, खुली धूप भी जरूरी है, मिट्टी के सीधे संपर्क में ये भी जरूरी है आपके लिए। ये सारी चीजें आपके लिए जरूरी है। ये 5 तत्वों का संतुलन तभी तो रहेगा। तो अब तो यही योग नहीं हो रहा जो शुरू में जो होता है ना 5 तत्वों का, जिससे हमारा फिजिकल बॉडी बनी हुई हमारी, वही नहीं हो रहा। अब तो उसी का योग नहीं हो रहा है। और बातें क्या करेंगे, सत्संग में जाएंगे, वहां जाएंगे, आत्मा परमात्मा की बातें करेंगे। अरे भाई आत्मा परमात्मा का तुम्हारे जीवन से कोई संबंध नहीं है। तुम्हारे लिए फिलहाल आत्मा परमात्मा क्या है? तुम्हारा शरीर है। इस शरीर का पोषण करो अच्छी तरह से। पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश, ये जितनी मात्रा में है उतनी मात्रा में भरपूर करो इनको, इनका बैलेंस, इनका संतुलन बनाओ। आप निरोग बनोगे, आपका सिस्टम, आपका तंत्र ठीक रहेगा शरीर का, फिर उससे आगे बढ़ोगे आप। अब लोग इस काम को भी नहीं करते हो, कहते छूट, हम तो कुछ भी खाएं, तुझे क्या मतलब है, हम तो शराब पियेंगे, मीट खाएंगे, हम तो बर्गर खाएंगे, हॉट डॉग खाएंगे, टट्टी खाएंगे, पेशाब पियेंगे, हम तो गंदी जगह जाएंगे, नशे करेंगे, तुम्हें क्या मतलब है। लेकिन बातें कैसे करेंगे उच्च कोटि की, ब्रह्म क्या होता है, आत्मा क्या होती है, उसको कैसे पाया जाए, उसकी साधना की विधि, ये जल्दी फल देगी, ये देर से फल देती है। अरे क्या बात कर रहे हो भाई आप। अरे भाई जहां हो तुम उसी की बात करो ना, और उसी का प्रैक्टिकल करो तुम। स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते हैं। तो पश्चिम में यही तो हो रहा है, फिलोसफी इतनी उस कोटि की, लेकिन बाकी खाली सब कुछ है, कुछ नहीं। रिजल्ट क्या आएगा फिर उसका? विनाश ही विनाश होगा। और हो रहा है देख लो।
अब दुनिया में जितने भी युद्ध जो हुए हैं, जितनी लड़ाइयाँ जो हुई हैं, जितनी मारकाट जो हुई है, पूरी दुनिया को ठगने का जो काम है, पूरी दुनिया को गरीब बनाने का जो काम है, वो कौन कर रहा है? वही तो कर रहे हैं। तो कहाँ उनकी फिलोसॉफी? वो तो कहते हैं सेवा होनी चाहिए, सेवा की फिलोसॉफी उनकी। तो ईसाइयत मतलब सेवा का बड़ा प्रावधान है। कहाँ सेवा कर रहे हो? वो तो अपनी खुद की सेवा कर रहे हैं। इसका मतलब उनका दर्शन जीवन दर्शन नहीं है। तो तंत्र देखो, तंत्र वही है, सिस्टम के अनुकूल हो जाओ आप।